अरे यार 5 दिन से हिंदू नहीं डाला तुमने, खरीद के पढ़ना पड़ता है। टट्टी नहीं उतरती है हमारी जब तक इकोनॉमी पेज ना पड़े, और 5 दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। भैया आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ है? परसों जब हमारे थे तो हमारा साइकिल का टायर ही फिसल गया। टायर तो फिसला, पैर पर जो मोच आया वो अलग बात है। तो इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है भैया, क्या बताए? तुम भी थोड़ा ध्यान से चला करो, गड्ढे तो चांद पे भी हैं, इंसान वहां भी पहुंच चुका है। ये भर जाएंगे, महान देश है अपना। कहाँ से महान है अंकल? पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा कुछ दिया हमने दुनिया को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन है हमारा? जीरो तो हमने ही दिया है ना। हाँ बस एक वही है, उसी का मनोज कुमार ने गाना बना दिया, वही गा रहे हैं। उसके अलावा बल्ब बनाया हमने, एरोप्लेन बनाया है, टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, मोबाइल, पैरासीटामोल, ये ब्रश, ये बनाया है। अरे बेटे, इन मटीरियलिस्टिक चीजों के बिना भी तो सुखी रहा जा सकता है ना। यही तो हमने पूरे संसार को अध्यात्म के जरिए रास्ता दिखाया है। कौन सी दुनिया में रहते हो अंकल आप? एक्चुअल में कोई खुश है हिंदुस्तान में? बताओ आप मुझे। एक चीज होती है हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें 157 देशों में 118वें नंबर पे हम, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में दूसरे नंबर पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 145, लिटरेसी 168, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 135 नंबर पे हैं। अरे यार ये देखो कितना कुछ अच्छा भी तो हो रहा है इस देश में, नहीं हो रहा? अरे बहुत अच्छा देश है हमारा यार। बी प्राउड टू बी एन इंडियन। नो अंकल, आई एम नॉट अ प्राउड इंडियन। तो फिर आईएएस क्यों बनना चाहते हो? तुम तो पूरा टाइम यहाँ पर क्रिटिसाइज ही किए जा रहे हो। नहीं सर, सॉल्यूशंस भी तो लिखे हैं। जिनको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि तुमने आंसर सिर्फ एहसान करने के लिए लिखे, बस सोल्यूशन लिखने को बोला, लिख दिया। तुम्हारे सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो है पॉजिटिव अप्रोच। अब देखो, तुमने यहाँ पर मनमोहन सरकार की आधार योजना को एकदम से रिजेक्ट ही कर दिया। सर क्योंकि मुझे लगता है आधार आने से लोगों की प्राइवेसी को खतरा है। तो तुम्हारा सोल्यूशन ये है कि उसको इंप्लीमेंट ही ना किया जाए। नहीं, समझो कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, अगर वो आधार बिल को पास कर दे, फिर तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि किस तरह से हम प्राइवेसी इश्यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे इसको लोगों के लिए ज्यादा ट्रस्टवर्दी बना सकते हैं। एज एन आईएएस ऑफिसर यू आर एक्सपेक्टेड कि यू विल फाइंड सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव अप्रोच। समझ रहे हो बरखुरदार? तो ये रीजन है लो मार्क्स का। What do you mean? मुझे फील हुआ कि तुम्हारी लाइफ में अप्रोच थोड़ी नेगेटिव है। क्रिप करते रहते हो, पेपर पूरा नहीं हुआ, नए फ्रेम्स नहीं ट्राई करने, नालायक हूँ तो नो दोस्त, एंड ये एंड आई थिंक ये अप्रोच कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसर्स में भी। तो तुमको भी लगता है मैं नेगेटिव हूँ? नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखती हूँ, और अब से तुम्हें भी देखनी चाहिए। भैया गड्ढा ऐसा भरना कि दोबारा फिर ना टूटे। अरे सर, इतने कम दिहाड़ी और मटेरियल में जमुना एक्सप्रेस पे थोड़ी बना देंगे, ऐसा भरना। अच्छा कोई नहीं, करो तो। तेरा काम थोड़ी है यार, इसे टाइम वेस्ट कर रहा है। चल लेट हो रहा है अभी, चल। भाई एक आईएएस की ट्रेनिंग ना लबासना से नहीं, यूपीएससी की प्रिपरेशन से शुरू हो जाती है। और सुन, ये फिलॉसफी मत झाड़, एग्जाम कैसे क्लियर करना है उस पर ध्यान दे। फिलॉसफी की बात नहीं है भाई, एग्जाम की ही बात है। देख मेरी हमेशा एक ही प्रॉब्लम थी, मैं हर प्रॉब्लम में बहुत क्रिप करता था, है ना? हाँ करेक्ट। और सबको लगता था मैं नेगेटिव हूँ, और ये नेगेटिव है भी, बट विद पॉजिटिव अप्रोच आई कैन टर्न इट इनटू एक्शन एंड देन इनटू पॉजिटिव रिजल्ट्स। नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, देख मैं समझाता हूँ। मैंने ना खुद पे केस स्टडी की और ये रियलाइज किया कि आई कुड ऑलवेज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, यस, बट उतना काफी नहीं। अगर मुझे आईएएस बनना है तो मुझे एक कदम आगे जाना पड़ेगा, मुझे उन प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, तभी तो चीजें बदलेंगी, सिस्टम बदलेगा। ब्यूरोक्रेसी का पर्पस सॉल्व तभी तो होगा भाई। बट ये सब करने का मोटिवेशन कहां से आएगा बता? तो यहां काम आती है पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स रिजल्ट्स। अंकल के साथ एक्सपेरिमेंट करके मुझे यही तो समझ में आया यार, पॉजिटिव अप्रोच से चीजें बदलती हैं। तू गलत है गुरी, आई कांट फेक इट इन एग्जाम।
आई कांट। और इन इंटरव्यू मुझे अगर आईएएस बनना है तो एटीट्यूड मेरे अंदर होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच मेरी पर्सनालिटी में होगी तो एग्जाम में अपने आप चमकेगी। और पता है मुझे तो सही में समझ में आ गया कि मुझे आईएएस क्यों बनना है। क्यों? क्योंकि मुझ में पोटेंशियल है, मैं चेंज ला सकता हूं। किसी में खास बात ये नहीं होती है भाई कि वो पॉजिटिव चेंज लाना चाहता है, खास बात ये होती है कि वो पॉजिटिव चेंज ले आता है। सी दिस इज द चेंज, गड्ढा भर गया। और आईएएस बन के भी तो हमें यही करना है ना, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें पेपर पे थोड़ी ग्राउंड पे सॉल्व करनी है। तो ये सब करके जो टाइम वेस्ट कर रहा है ना, तेरे से बड़ा बेवकूफ पूरे राजेंद्र नगर देखा नहीं होगा भाई। वो स्मार्ट भी है यार, मतलब सही बात कह रहा है, गलत टाइम पर कह रहा है बट सही बात बोल रहा है। हाँ अभी चल यार, लेट हो रहे हैं, प्रगति वेट कर रही है। चलो। अरे यार ये पेमा कलेक्टर साहब को पे क्यों भेजता है पे यार? हाँ? ये तो नोट शेयर करने के लिए बनाया है भाई। क्या हुआ? ये तुमने ग्रुप स्टडी के लिए बनाया है। बेटे संदीप, चेंज तो तू ले सकता है, इस शोरे में ले आया तो समाज में भी ले आओगा। केस स्टडी का कंक्लूजन आईएएस तो तू बन रहा है, हाँ? मजा आया होगा। तो गाइस फटाक से हमें कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा था इस एपिसोड का, और गेस करो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नहीं, ये गेस नहीं कर पाएंगे। एस्पिरेंट देखने के बाद बोल रहे हैं तू नेगेटिव बात है। अभिलाष ने क्या कहा था, पॉजिटिव थिंकिंग, आपका आउटलुक ही सब डिसाइड करता है। और हो सकता है आपके आईएएस बनने के सफर में भी कुछ गड्ढे आएंगे, यू माइट फॉल टू, बट यू मस्ट रिमेंबर टू फिल देम अप एंड राइज अप अगेन विद हार्ड वर्क एंड राइट एटीट्यूड। और आपकी मेहनत को और पक्की बनाएंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स। टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, ये सब मिलेगा आपको अनअकैडमी पर। सो गो एंड टेक अ फ्री लाइफ क्लास टुडे। So go and download the Unacademy learning app. Link is in the description. बिल्कुल। और आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हो भाई लोग, प्लीज IMDb पर जाके एस्पिरेंट्स जो हमारी सीरीज है इसको जाके रेट करिए, मजा आएगा। और भी ऐसे अच्छे शोज के लिए और हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर के कट ऑफ को क्लियर करने के लिए TVF को सब्सक्राइब कर दो ना यार। सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू TVF।